चलो बच्चों, देखो हमारी जो प्रीवियस क्लास थी वहां पे हमने टॉपिक पढ़ा था कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, पीएमएमसी अमीटर की रेंज बढ़ाना। पीएमएमसी की रेंज जैसे कि हमने न्यूमेरिकल किए थे, हमने देखा था कि 5 एम्पियर हमारा इंटरनल करंट था, हमारे पीएमएमसी अमीटर की इतनी रेंज थी और उस रेंज को बढ़ाकर हमने 50 एम्पियर कर दिया। एक क्वेश्चन देखा था हमने जिसमें 0.1 मिली एम्पियर रेंज थी हमारे पीएमएमसी अमीटर की और उसकी रेंज बढ़ा के हमने 10 एम्पियर कर दी थी। ऐसे कुछ क्वेश्चन हमने कल देखे थे। तो उसके लिए हमने क्या किया था, जो हमारा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, ये पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का इक्विवेलेंट सर्किट है। ये पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का इक्विवेलेंट सर्किट है, ये उसका इंटरनल करंट है और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसके अंदर जो वाइंडिंग है उसका। तो हमने क्या किया था, जब पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की रेंज बढ़ाकर करंट की रेंज बढ़ाती थी तो उस टॉपिक को मैंने बोला था एक्सटेंशन रेंज ऑफ पीएमएमसी अमीटर, ये मैंने हेडिंग डलवाई थी। लेकिन आज मुझे क्या करना है, इस पीएमएमसी जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है उसको वोल्टमीटर की तरह काम करवाना है और उसकी रेंज बढ़ाना है। तो मेरा जो टॉपिक है आज का वो है, हेडिंग डालो, एक्सटेंशन रेंज ऑफ पीएमएमसी वोल्टमीटर। तो जैसे मैंने कल क्या किया था, पीएमएमसी अमीटर की रेंज बढ़ाना था तो मैंने पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। अब मुझे वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाना है तो मैं एक काम करूंगा, मैं इसके सीरीज में एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूंगा, एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूंगा और उसको बोलूंगा कि ये सीरीज रेजिस्टेंस है, ये एक सीरीज रेजिस्टेंस है। जैसे कि यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जब एक्सटेंशन रेंज में पढ़ रहा हूं तो मैंने क्या किया, ये मेरा पीएमएमसी अमीटर है, ये मेरा पीएमएमसी अमीटर है और मुझे इसको वोल्टमीटर की तरह काम करवाना है और उसकी रेंज भी बढ़ाना है साथ में। तो मैंने क्या किया, सीरीज में एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, सीरीज में एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। तो ये जो वोल्टेज होगा बच्चों यहां से लेकर यहां तक, ये क्या होगा, इंटरनल वोल्टेज। स्पीकर बंद रखो। यहां से लेकर यहां तक का जो वोल्टेज है वो क्या है, इंटरनल वोल्टेज। और यहां से लेकर यहां तक का जो वोल्टेज है वो क्या है, एक्सटर्नल वोल्टेज। तो सपोज करो कि मेरा जो वोल्ट मीटर है वो 5 वोल्ट का मेजरमेंट कर रहा है, मेरा जो वोल्ट मीटर है वो अभी फिलहाल 5 वोल्ट तक का मेजरमेंट कर सकता है, लेकिन मुझे इसकी रेंज बढ़ा के इसको 50 वोल्ट तक का मेजरमेंट करना है, मुझे इसकी रेंज बढ़ा के 50 वोल्ट तक का मेजरमेंट करना है। तो जहां तक मुझे रेंज बढ़ाना है वो मेरा एक्सटर्नल वोल्टेज हो गया और जो पहले से मेरी रेंज थी वो इंटरनल वोल्टेज हो गया। ठीक है, तो कल मैंने आपको क्या बताया था कि जब मैंने ये रेजिस्टेंस को कनेक्ट नहीं किया, जब मैंने ये रेजिस्टेंस को कनेक्ट नहीं किया सीरीज में, तब मेरा जो वोल्टमीटर है उसका पॉइंटर किसके अकॉर्डिंग घूम रहा था, इंटरनल वोल्टेज के अकॉर्डिंग। जब मैंने ये सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं किया था उस कंडीशन में मेरा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है इसका जो पॉइंटर है वो किसके अकॉर्डिंग मोशन कर रहा था, इंटरनल वोल्टेज के अकॉर्डिंग। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट अब बदल गई है। मुझे क्वेश्चन बोल रहा है या मुझसे सामने वाला चाह रहा है कि भैया इसकी रेंज बढ़ाओ, ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है इसकी रेंज आप बढ़ाइए और कितनी कर दीजिए, 50 वोल्ट कर दीजिए या एक्सटर्नल वोल्टेज के अकॉर्डिंग कर दीजिए। तो जब मुझे इसकी रेंज बढ़ाना है तो मेरा पॉइंटर भी तो उस वोल्टेज के अकॉर्डिंग घूमना चाहिए। अब मेरी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। मेरी क्या रिक्वायरमेंट हो गई अब, कि मेरा जो पॉइंटर है उसका जो थीटा है वो किसके अकॉर्डिंग मोशन करे, एक्सटर्नल वोल्टेज के अकॉर्डिंग मोशन करे, है ना। तो ऐसा करने के लिए मैं इस इंटरनल वोल्टेज में किस टर्म का मल्टीप्लाई करूं, ऐसा करने के लिए मैं इस इंटरनल वोल्टेज में किस टर्म का मल्टीप्लाई करूं कि मेरा जो पॉइंटर है वो उस एक्सटर्नल वोल्टेज के अकॉर्डिंग घूमे। तो देखो इस इंटरनल वोल्टेज में मैं अगर इस टर्म का मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों, वी एक्सटर्नल अपॉन वी इंटरनल, इस टर्म का यदि, स्पीकर बंद रखो भाई, इस टर्म का यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या अब हो गया क्या, ये एक्सटर्नल वोल्टेज के प्रोपोर्शनल। देखो ये वी इनपुट से वी इनपुट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो मेरा थीटा है वो एक्सटर्नल वोल्टेज के प्रोपोर्शनल रहेगा। तो जो मेरा थीटा है
वो एक्सटर्नल वोल्टेज के प्रोपोर्शनल रहेगा, थीटा प्रोपोर्शनल टू वी एक्सटर्नल। हो गया? यही तो चाहता हूं मैं, यही तो मेरी नई रिक्वायरमेंट है। तो ये जो फैक्टर है, जिस फैक्टर का मैंने इंटरनल वोल्टेज में मल्टीप्लाई किया, ये क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। जैसा कल कर रहा था मैं, जैसा मैं कल कर रहा था, कल भी मैं ऐसे ही कुछ कर रहा था। जब मैं पीएमएमसी अमीटर की रेंज बढ़ा रहा था तब भी मैं ऐसे ही कर रहा था, और जब मैं आज वोल्टमीटर की रेंज बढ़ा रहा हूं तो भी मैं ऐसे ही कर रहा हूं। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है एम, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है एम, वी एक्सटर्नल अपॉन वी इंटरनल, वी एक्सटर्नल अपॉन वी इंटरनल। तो बच्चों यहां तक कॉपी कर लो आप, फिर आगे बढ़ेंगे। दिख रही है स्क्रीन, दिख रही है आपको? आपको ये रिकॉर्डिंग का फायदा होता भी है, देखते हो कि बस देखते हो ना? नहीं तो पता चल रहा है कि मैं फालतू मेहनत कर रहा हूँ। कल अपने 2 लेक्चर हैं जो कि मैं घर से लेने वाला हूँ, ठीक है? देखते हैं कल कितना क्या पढ़ते हैं। अरे कल, अच्छा कल गांधी जयंती है ना, आपके नहीं लगी क्लास? फिर नहीं लगी सर, कल छुट्टी है। हाँ। ये लगवाना है मेरे को, थर्ड इलेक्ट्रिकल थर्ड। कुछ है किसी के पास लगाने के लिए तो अभी लगा देंगे ना, ठीक है? ये काम आप ही को करना है, ठीक? आप लोगों को लगवाना था। हो गया बच्चों, कॉपी हो गया? हो गया बच्चों, बड़े आगे? यस सर। फिलहाल तो ये लैपटॉप ज्यादा इफेक्टिव लग रहा है अपने को उस व्हाइट बोर्ड के कंपैरिजन में। ठीक है बच्चों, देखो अब देखो मुझे एक बात बताओ, ये वी इंटरनल मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल मतलब जो सीरीज रजिस्टर है, दोनों में क्या समान करंट फ्लो हो रहा है क्या? मेरा जो इंटरनल रेजिस्टेंस और मेरा जो सीरीज रेजिस्टेंस है, दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है। तो मैं ऐसा बोल दूंगा, आई करंट इंटरनल रेजिस्टेंस आई आर इंटरनल इक्वल टू आई आर एस सी, ठीक है? ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं? मतलब जो सीरीज रजिस्टर है उसमें भी उतना ही करंट फ्लो हो रहा है जितना मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है, ठीक है? तो मुझे बताना आपने, ये जो करंट है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? वी इंटरनल अपॉन आर इंटरनल कर दूंगा तो क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या मेरे पास? जिस ब्रांच में करंट चाहिए उस ब्रांच का वोल्टेज और उस ब्रांच का रेजिस्टेंस, जिस ब्रांच में करंट चाहिए उस ब्रांच का वोल्टेज और उस ब्रांच का रेजिस्टेंस। अब मुझे इस आरएससी का मुझे करंट चाहिए, तो इसके ऊपर कितना वोल्टेज है बच्चों? बताना मुझे कितना वोल्टेज है, बताओ जरा।
कितना वोल्टेज है, इस सीरीज रजिस्टर के ऊपर कितना वोल्टेज है? वी एक्सटर्नल तो टोटल है, वी एक्सटर्नल तो टोटल है, तो इसके ऊपर कितना वोल्टेज होगा? वी एक्सटर्नल माइनस वी इंटरनल। सर 45। हाँ 45, जो एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो 45, तो मतलब वी एक्सटर्नल में से वी इंटरनल को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास इस सीरीज रजिस्टर के ऊपर कितना वोल्टेज है वो पता चल जाएगा। दिख रहा है बच्चे, सबको दिख रहा है ना प्रॉपर? ठीक है। तो ये वी एक्सटर्नल माइनस वी इंटरनल अपॉन आर एस सी। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब मुझे वी इंटरनल वाली टर्म एक तरफ कर लूंगा, वी एक्सटर्नल वाली टर्म एक तरफ कर लूंगा, जैसे कल कर रहे थे हम। चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसे। वी इंटरनल अपॉन आर इंटरनल इक्वल टू वी एक्सटर्नल अपॉन आर एस सी माइनस वी इंटरनल अपॉन आर एस सी। वी इंटरनल एक तरफ कर दो, वी इंटरनल अपॉन आर इंटरनल प्लस वी इंटरनल प्लस अपॉन आर एस सी इक्वल टू वी एक्सटर्नल अपॉन आर एस सी। अब वी इंटरनल कॉमन ले लो, वी इंटरनल कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर अंदर? 1 अपॉन आर इंटरनल, तो ये आर एस सी इधर चला जाएगा, आर इन इधर आ जाएगा और इनका एलसीएम आ जाएगा आर इंटरनल इंटू आर एस सी। यही होगा ना? ये वी एक्सटर्नल अपॉन आर एस सी से आर एस सी कैंसिल आउट हो जाएगी। अब देखो बच्चों, अब क्या टर्म है यहाँ पर? अब बच्चों मैं यहीं से इसी स्टेप से थोड़ा सा जंप कर रहा हूं। ये वी एक्सटर्नल अपॉन वी इंटरनल क्या होता है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है कि नहीं बच्चों? वी नो, हम जानते हैं कि वी नो एम इक्वल टू वी एक्सटर्नल अपॉन वी इंटरनल। तो वी एक्सटर्नल अपॉन वी इंटरनल कितना है? यहाँ से वी एक्सटर्नल इधर ही रहने दो, वी इंटरनल को इधर ला लो, तो वी एक्सटर्नल अपॉन वी इंटरनल ये एम के इक्वल है, तो कितना हो जाएगी वैल्यू? आर एस सी प्लस आर एन अपॉन आर एन। तो ये एम इक्वल टू आर एस सी प्लस आर एन अपॉन आर एन, और होगा क्या? चलो नए पेज पे चलते हैं, इसको लेकर चलते उधर। तो ये हो जाएगा एम, इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या बच्चों में? आर एस सी अपॉन आर एन प्लस आर एन अपॉन आर एन। तो एम इक्वल टू आर एस सी अपॉन आर एन प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? आर एस सी अपॉन आर एन इक्वल टू एम माइनस 1। तो कितने वैल्यू का सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ूं कि वो वी एक्सटर्नल मेजर करने लग जाए? आर एन इंटू एम माइनस 1। ये डर समझ में आएगा बच्चों कैसे किया अपन ने? फिर से देखो एक बार, थोड़ा सा रिवाइज, हल्का सा रिवाइज करते हैं। अरे क्या हो गया? कहाँ गया अपना पढ़ाया वाला? हाँ ठीक है, देखो क्या किया हमने, एक बार फिर से एक बार रिवाइज करवाता हूँ आपको। देखो क्या किया,
ये एक्सटेंशन रेंज ऑफ पीएमएमसी एमीटर हम पढ़ रहे थे। अब क्या चल रहा है, चलेगी नहीं, वो तो यार चलो ठीक है, मुझे भी शर्म आ रही थी क्या वो लिखूंगा वहां पे। चलो वापस आओ। क्यों बच्चों, आपको दिख रहा था क्या कुछ, क्या हुआ? आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। चलो देखो क्या हो रहा है। हम पढ़ रहे हैं एक्सटेंशन रेंज ऑफ पीएमएमसी वोल्टमीटर। हमने क्या किया, हमने रेंज को बढ़ाने के लिए, जैसे कि कल हम पीएमएमसी एमीटर पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने रेंज को बढ़ाने के लिए क्या किया था, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया था। तो उस शंट रेजिस्टेंस ने क्या किया था, हमारी रेंज को बढ़ा दिया था पीएमएमसी एमीटर की। लेकिन आज क्या कर रहे हैं हम, आज हम पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के सीरीज में हमने एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। क्यों किया, क्योंकि मुझे इसको वोल्टमीटर की तरह बिहेव करवाना था और इसकी रेंज बढ़ाना था। तो मैंने पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के सीरीज में एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। तो ये जो ब्रांच है मेरी, यहाँ से लेके यहाँ तक वाली, ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो मेरा इंटरनल वोल्टमीटर है। तो ये जो वोल्टेज का मेजरमेंट करेगा वो इंटरनल वोल्टेज होगा। और जब मैंने सीरीज में एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, तो जो वोल्टेज ये मेजर कर रहा था उसको मैंने नाम दे दिया वी एक्सटर्नल। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब मैंने सीरीज ब्रांच कनेक्ट नहीं की थी, उस कंडीशन में जो मेरा पॉइंटर है वो किसके अकॉर्डिंग मोशन कर रहा था, इंटरनल वोल्टेज के अकॉर्डिंग वो मोशन कर रहा था। जो थीटा था वो इंटरनल वोल्टेज के प्रोपोर्शनल था। लेकिन मैं क्या चाहता था, मैं ये चाहता था कि मेरा जो थीटा है वो एक्सटर्नल वोल्टेज के प्रोपोर्शनल हो जाए। तो ठीक है, फिर उसके लिए मैं इंटरनल वोल्टेज में ऐसी किस टर्म का मल्टीप्लाई करूं कि मेरा जो थीटा है वो एक्सटर्नल वोल्टेज के अकॉर्डिंग मोशन करे। तो मैंने वी एक्सटर्नल अपॉन वी इंटरनल इस टर्म का मल्टीप्लाई किया। तो वी इन से वी इन कैंसिल आउट हो गया, तो जो थीटा है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एक्सटर्नल वोल्टेज के प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, तो ये मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। उसके बाद मैंने कॉमन सेंस लगाया। क्या कॉमन सेंस लगाया, कि जो इंटरनल ब्रांच है और एक्सटर्नल ब्रांच है, दोनों में जो करंट फ्लो होगा वो एक जैसा ही होगा। दोनों में जो करंट फ्लो होगा वो कैसा होगा, एक जैसा फ्लो होगा। तो फिर करंट आर इंटरनल, करंट सीरीज ब्रांच दोनों का बराबर होगा। तो जिस भी ब्रांच का मुझे करंट निकालना है, उस ब्रांच का वोल्टेज अपॉन उस ब्रांच का रेजिस्टेंस। तो मुझे जब इंटरनल ब्रांच में कितना करंट चाहिए, तो उस ब्रांच में कितना वोल्टेज है और उस ब्रांच का कितना रेजिस्टेंस का रेशियो। अब मुझे सीरीज ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो सीरीज ब्रांच का वोल्टेज कितना हो जाएगा, वी एक्सटर्नल माइनस वी इंटरनल, ये वोल्टेज हो जाएगा। और उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, आर एस ई। अब इसे सिंप्लीफाई करो, वी इन अपॉन आर इन, वी एक्सटर्नल अपॉन आर एस ई माइनस वी इन अपॉन आर एस ई। वी इन वाली टर्म एक तरफ कर दो, वी एक्सटर्नल वाली टर्म एक तरफ कर दो। तो फिर ऐसा हुआ, फिर यहाँ से मैंने वी एक्सटर्नल अपॉन वी इंटरनल मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, ये हम जानते हैं। तो उस प्रकार से मैंने वैल्यू निकाल ली। तो जब मैंने सिंप्लीफाई किया इसे, तो मेरे पास ये टर्म आ गई। तो जो सीरीज में जो रेजिस्टेंस में कनेक्ट कर रहा हूँ वोल्टेज की रेंज बढ़ाने के लिए, उसकी वैल्यू इतनी है। समझ में आने के बाद बच्चों कोई डाउट किसी प्रकार का? कल के जैसे ही था, नया कुछ नहीं था, बस कल के जैसे ही था सब कुछ। तो अब हम न्यूमेरिकल करेंगे। लिखा नहीं क्या अभी?
चलो लिखो, लिखना तो पड़ेगा भाई। चलो कॉपी करो इसे। इसके पास टेप वगैरह नहीं है कुछ बच्चों? टेप, सेलो टेप। सर ने जल्दबाजी में थोड़ा ये फोर क्यों लिखा, मतलब अगली बार भी काम में आएगा इससे, अगले अगले सेमेस्टर में भी काम में आएगा आपको, इससे थर्ड और फोर्थ लिख दो। ऐसा लगा मुझे क्या बहुत जल्दी कुछ समझ में नहीं आया हो तो दूसरों से मतलब नहीं है आगे ना। नहीं पड़ेगा जो पेपर आए उसके सॉल्यूशन भी डले तो कई बार नहीं देखो गेट देखो इसलिए मैं सबसे डबल ग्राफ में होता है गेट उसके भी सॉल्यूशन थोड़ा देखेंगे। तो अभी तो टाइम है आपको क्या बच्चों एक चेंज करो ठीक करो बाकी प्रोग्रेसिव में जितना आने वाला है उतना तो हो गया है, मतलब उतना तो हमने पढ़ लिया है प्रोग्रेसिव में जितना आना है। पता नहीं यार, देखना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं है, देखना पड़ेगा।
क्या नवरात्रि? पता नहीं है, मुझे नहीं पता, मुझे पता रहता तो बता देता हूँ, छुपाने की कोई बात थोड़ी है उसमें, है ना? चलो बच्चों करो ये क्वेश्चन। हाँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो। एक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, हाँ सही बोल रही हो कि इंग्लिश में भी करना सीखो आप लोग, थोड़ा घर पे ट्राई किया करो, है ना, क्योंकि पॉलिटेक्निक खत्म हुआ उसके बाद कोई नहीं बोलेगा हिंदी में, उसका इंग्लिश में ही करना है, इसलिए कोशिश करते रहा करो। एक पीएमएमसी मीटर जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 100 ओम है, 100 ओम है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 100 ओम है, तथा फुल स्केल करंट 1 मिली एम्पियर है, तथा फुल स्केल करंट 1 मिली एम्पियर है, तब इसकी रेंज को बढ़ाकर 10 वोल्ट करने के लिए, तब इसकी रेंज को बढ़ाकर 10 वोल्ट करने के लिए कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होगा, तब कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होगा। चलो करो। कल का अगर आपने क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा या घर जाकर रिवाइज किया होगा तो बताइएगा। मैं आपके क्वेश्चन कराया था क्लास में, इससे थोड़ा सा आइडिया लो कि क्या है। हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस सेलेक्ट करना है, जीरो तो आ नहीं सकता, इसलिए घर जाके एक बार थोड़ा सा वीडियो देख लिया तो वो सही पक्की हो जाएगी। बना बच्चों, ऑनलाइन वाले कमेंट बॉक्स में डाल देना आंसर कितना आ रहा है। आया किसी का आंसर?
चलो आओ बच्चों, समझो, टाइम नहीं है अपने पास ज्यादा, 10 मिनट बचा हुआ है। चलो आओ, बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों ये। देखो क्या करना है, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, 100 ओम। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो जो क्वेश्चन में दिया सबसे पहले वो लिख लो, 100 ओम। आगे पढ़ो, एंड फुल स्केल करंट। मैंने क्या बताया था कि फुल स्केल करंट का मतलब क्या हुआ, ये हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, और वो जो मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है, 1 मिली एम्पियर, मैक्सिमम 1 मिली एम्पियर मेजर कर सकता है। तो मतलब ये 1 मिली एम्पियर क्या हो गया, ये इंटरनल करंट हो गया। यही तो बताया था मैंने कल आपको, यही सिखाया था मैंने कल की क्लास में आपको, कि जो मैक्सिमम रेंज होती है इंस्ट्रूमेंट की वो इंटरनल करंट हो गया। तो इंटरनल करंट कितना हो गया, ये 1 मिली एम्पियर। अब आगे, अब मुझे इसकी रेंज बढ़ा के कितनी कर देना है, 10 वोल्ट। मतलब एक्सटर्नल वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट। तो बच्चों इंटरनल वोल्टेज तो पता करना पड़ेगा पहले, तो कितना हो जाएगा, आर इंटरनल इंटू आई इंटरनल हो जाएगा क्या, आर इंटरनल इंटू आई इंटरनल करूंगा तो वी इंटरनल मिल जाएगा मुझे। तो 100 इंटू 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर मतलब क्या, इंटू 10 की पावर -3, 1 इंटू 10 की पावर -3, तो 10 की पावर -3 नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1000। काम होते हैं वो अब ये नीचे आ जाएगा तो ये हट जाएगा, फिर ये कौन बोल रहा है भाई, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, नहीं हाँ, 2 जीरो से 2 जीरो के 0.1, तो इंटरनल वोल्टेज कितना आ गया, 0.1 वोल्ट। तो इंटरनल वोल्टेज आ गया हमारे पास 0.1 वोल्ट। तो यहाँ से मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है यहाँ से, वी एक्सटर्नल अपॉन वी इंटरनल। तो वी एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट, इंटरनल वोल्टेज कितना हो गया 0.1, तो ये कितना हो जाएगा 100। एम की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो बस हमारा फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो। हमारा फार्मूला क्या है सीरीज रेजिस्टेंस का, आर इंटरनल इंटू M-1। आर इंटरनल कितना है 100 ओम, एम कितना होगा 100 - 1 मतलब 99, मतलब 9900, मतलब 9.9 के 9.9 9900 ओम या फिर 9.9 किलो ओम। ये हमारा आंसर, इतनी वैल्यू का रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करेंगे। समझ में आ रही क्या बात बच्चों, ठीक है। एक बार इसको रिवाइज कर, हाँ बोलो। जो करंट है वो क्या 1 मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर मतलब क्या 10 की पावर -3, नीचे जाके 10 की पावर +3 हो जाएगा वो, तो आ गया एक 1000। ठीक है बच्चों, तो अब मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, ये कॉपी कर लो आप। सेलोटेप किसी के पास नहीं, हाँ वो तो लानी पड़ेगी।